Hello and welcome back everyone in Tech X. In this video we talk about a very interesting type of question like this. This question is belong to partial fraction. पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, समझते हैं किस टाइप से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन हम किस टाइप से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसमें से हम क्या करते हैं, जो इतना पोर्शन है, इतना वाला जो पोर्शन है, इसको हम एक काम करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू जो है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, जो इतनी चीज़ें इसको निकाल के हम बाहर कर लेते हैं, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। बिल्कुल एकदम आपको गहराई से समझाएंगे, तो इसीलिए चीज़ों को समझिएगा ज़रा ध्यान से। इस तरह से होता है ये। तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है, इसको हम कर सकते हैं 1 अपॉन में एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, या एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। हम इसको किसी टाइप से भी अपना कर सकते हैं इस तरह से। 1 अपॉन में एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, ये इक्वल है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। अब हमने क्या करना है, इसको हम तोड़ देंगे। किस तरह से, 1 अपॉन में एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, इसको हम तोड़ देंगे अपना लेट ए अपॉन में एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस ए। अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन किया हो, मतलब आंशिक भिन्न अगर आपने की हो, जो कि अब नहीं आ रही है, पहले काफ़ी समय पहले फर्स्ट ईयर इंटर में हुआ करती थी, जब आपके 6 मैथ हुआ करती थी, तो उस वक्त ये पार्शियल फ्रैक्शन आपको सिखाया जाता था बहुत अच्छे से। लेकिन अब जो है वो नहीं है। तो अगर आपको गहराई में समझना है तो आप इसको जान लीजिएगा। अब देखो हमने क्या करेंगे, इसको तो हम ऐसे ही लेकर के चलेंगे, 1 अपॉन में एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, ये कंटिन्यू ऐसे ही चलेगा, इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अगर जब जो डिनोमिनेटर होता है वो अगर दोनों में डिफरेंट होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर की आपस में गुणा, मतलब x माइनस ए और दूसरे में x प्लस ए। अब इसका मल्टीप्लाई इधर, तो a ब्रैकेट के अंदर x प्लस ए प्लस, और इसका मल्टीप्लाई इधर b ब्रैकेट के अंदर x माइनस ए, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, और हमारे पास में बचेगा 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर ax प्लस ए का मल्टीप्लाई ए से, तो कैपिटल ए इंटू में स्मॉल ए, प्लस b का मल्टीप्लाई x से, तो यहाँ से हो जाएगा bx प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से हो जाएगा कैपिटल B इंटू में, और आपका क्या हो गया, स्मॉल में a। अब इसमें क्या करना है, जो x वाले जितने भी हमारे पास में जो ये पद हैं, इनको हम एक साथ में लिख लेंगे, x ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस, इन दोनों को हम ऐसे ही रखेंगे। क्यों रखेंगे समझिएगा ज़रा, a माइनस बी, ठीक है, हमने इसमें कॉमन ले लिया, जो a है स्मॉल का, ये हमने क्या किया, इसमें कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, हम इसमें कंपेयरिंग कराएंगे बोथ साइड, दोनों और हम इसकी तुलना कराएंगे। तो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर जो ये हमारे पास में चर पद है, एक जो वेरिएबल है, ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट है वो है a प्लस बी, लेकिन यहाँ पर तो जो है कोई भी एक चर पद नहीं है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर हमारे पास में कोई वेरिएबल है ही नहीं। अब ये दूसरा पद जो ये देखा जाए तो ये क्या है, ये आपका अचर पद है, ठीक, आपका कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट है भैया, बिल्कुल है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर जो हम इसकी तुलना कराएंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कोशिश करेंगे ना हो। तो यहाँ पर जो x है, x का जो कोफिशिएंट है वो a प्लस बी है, लेकिन यहाँ पर तो भैया x है ही नहीं, तो कोफिशिएंट होगा ही नहीं। तो इसका मतलब जो a प्लस बी होगा वो इक्वल होगा आपके 0 के। बहुत अच्छी बात है, इसको चाहो तो फिर आपको इक्वेशन मान लो, या चाहो तो फिर इसको आप ऐसे ही रहने दो, ठीक। अब यहाँ पर अगर जब देखा जाए कि a माइनस बी, ठीक है, ये पूरा क्या है, एक कांस्टेंट है, और जब इक्वल के इस साइड पे देखा जाए, बराबर के दूसरी साइड पे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक कांस्टेंट है। तो हम इसमें से ये कर सकते हैं कि a ब्रैकेट में a माइनस वी जो है वो बराबर हो जाएगा आपके किसके, बन के a पहुँच जाएगा इसके बटे में, तो a माइनस वी जो होगा वो बराबर हो जाएगा आपका 1 अपॉन a के। इसको आप चाहो तो अपना इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो। बात समझ आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, क्योंकि हमको a और ये जो दोनों हमारे पास में इक्वेशन आई हैं, इसमें से आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो ये कुछ वैसा ही हो गया, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, रिबोमिंग मेथड, विलोपन विधि, उसके द्वारा हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो a प्लस बी इज इक्वल टू
आपका रहेगा 0 और यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/a। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों आपस में कट गए, ये कौन हो गया आपका 2a इज इक्वल टू यहाँ से बचेगा आपका 1/a, सॉरी ये कैपिटल में a रहेगा और जो 2 है वो आ जाएगा इसके बटे में, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2a। ये किसका वैल्यू हो गया, कैपिटल A का वैल्यू हो गया। अब कैपिटल A का जो वैल्यू है वो उठा के आप चाहो तो समीकरण नंबर कौन से में, 1 में लगा दो, तो यहाँ से आपको मिलेगा v इज इक्वल टू माइनस का 1/2a। A का भी वैल्यू आ गया, B का भी वैल्यू आ गया। अब हमको क्या करना है भैया, कुछ भी नहीं, जो ये वाली चीज़ थी ये किसके बराबर थी, इसकी थी, तो हम कर सकते हैं 1/x माइनस a और x प्लस a, ये जो होगा वो इक्वल हो जाएगा आपका a की जगह कितना हो गया 1/2a और ब्रैकेट के अंदर आपका रह गया x माइनस a प्लस और b की जगह आपका माइनस का 1/2 है, तो ये वाला जो प्लस होगा वो आपका किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि जो सर है वो रिमिक्स में बता रहे हैं, नहीं, रिमिक्स में नहीं बता रहे हैं, ठीक है, रिमिक्स में नहीं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। 1/2a और बाकी इसका वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस a। बात क्लियर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब ये वाला जो वैल्यू आया था वो किससे आया था, वो आया था 1/x² माइनस a² से। अब ये क्या है, ये है भैया जिसका हमको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है वो। तो हमारे पास में फाइनली हमारे पास में बचेगा i इज इक्वल टू यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह अपना कर सकते हैं यहाँ से 1/2a ब्रैकेट में x माइनस a, नहीं यहाँ से ये इतना है 1/2a x माइनस a माइनस 1/2a ब्रैकेट में x प्लस a और इनटू में बाहर क्या रहेगा आपका dx रहेगा, बाहर क्या हो जाएगा आपका dx। वेरी गुड। अब हमने क्या करना है, इसमें से जो 2 है वो अपना कॉमन लेंगे, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ 1/2a, इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन के बिल्कुल ही बाहर निकालेंगे, तो 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a। ठीक है चलो, इस तरह से आपका हो जाएगा, इनटू में क्या रहेगा आपका dx रहेगा। ब्रैकेट का भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कौन सी ब्रैकेट को जो है हमको कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया। किस तरह से हो गया, तो i इज इक्वल टू हमको यहाँ से मिल जाएगा 1/2a। हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस a का जो होता है वो क्या होता है आपका 1/x का क्या होता है, 1/x का होता है log x इंटीग्रेशन। तो 1/x माइनस a का क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा भैया log, ब्रैकेट को ठीक करो, इसका हो लिया log x माइनस a, क्योंकि a जो है वो कोफिशिएंट है, सॉरी a जो है वो एक कांस्टेंट है, माइनस और यहाँ से बचेगा आपका log x प्लस a। वेरी गुड। और प्लस का यहाँ से लगा दो c, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हमने फाइंड आउट कर लिया। देन हमको यहाँ से क्या मिला, i इज इक्वल टू वी फाइंड 1/2a और log m माइनस log n। आपको ये वाली टर्म याद होगी, नहीं याद हो तो फिर से समझिएगा। हम जानते हैं कि log m प्लस log n वो होता है आपका log m इंटू n। हम जानते हैं कि log m माइनस log n इक्वल होता है आपका log m अपॉन n के। बात समझ में आ रही है। और log m की पावर n जो होता है इक्वल होता है n इंटू में log m। बात ठीक है। अब हमने वही करना है कि log m माइनस log n, तो यहाँ से बच जाएगा आपका log x माइनस a अपॉन में x प्लस a और प्लस का बाहर कौन रहेगा c। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है और इसके जैसे जो क्वेश्चन है आप लोग उसको करके देख लीजिएगा। हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। अगर इस क्वेश्चन में आपका कोई डाउट रहा हो, कोई कुछ पूछना हो, ज़्यादा गहराई से आपको समझना हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सब चीज़ें क्लियर कर देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि हमारी एक संस्था है छोटी सी गाँव में, जहाँ पर हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। तो अगर आप इसके लिए शिक्षा में अगर आप कुछ दान देना चाहते हैं भारतवर्ष के लिए, तो ये QR कोड आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आप इसको स्कैन करके जो भी आपकी श्रद्धा हो आप उससे कर सकते हैं। कोई ये आपसे किसी भी तरह का कोई आप ये समझो कि मांग रहे हैं, ये वो नहीं है, बस आपका डोनेशन है शिक्षा के प्रति, जिससे कि जो है
हमको थोड़ी सी सपोर्ट हो जाए और हम जो है बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ में मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।